छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं धराली हादसे की। जी हां, TV9 रिपोर्टर हर्षिल पहुंच चुके हैं, हादसे की जगह के बेहद करीब पहुंच चुके हैं पुनीत शर्मा। और पुनीत वहीं से ही हर्षिल के बहुत नजदीक से लाइव हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। TV9 की टीम पहुंच गई है और धराली ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। इस वक्त क्या हालात है और आगे रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, पुनीत शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हर्षिल में। गंगरानी से जी पुनीत बताइए। देखिए, गंगरानी से करीब 30 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम कई ऐसी जगहों से गुजरे जहां पर सड़क बिल्कुल नहीं थी, भागीरथी नदी में उतरे और उसके बाद पत्थरों पहाड़ों के बीच में से होते हुए 30 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम हर्षिल पहुंचे। लेकिन हर्षिल की तस्वीरें उस दिन की खौफनाक, हृदय विदारक क्लाउड बस्ट की दास्तां को बयां करती है जो आपके सामने है। ये भागीरथी नदी है, हर्षिल यहीं से शुरू होता है और शुरुआत में देखेंगे कि जितनी तेज लहरें आ रही हैं, सोचिए सैलाब कितना ज्यादा था कि सड़क ये जो आप देख रहे हैं, ये सड़क पूरी बीच से करीब 200-300 मीटर तक बह चुकी है। पूरी सड़क सैलाब अपने साथ ले जा चुका और इसके ऊपर जो होटल बने थे हुए, सड़क किनारे जो दुकानें बनी हुई थी, आपके सामने उनका मलबा नजर आ रहा है। सड़क पूरी तरह टूटी हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे तो पूरी सड़क में यहाँ पर क्रैक आ चुका है। ये सड़क भी ये इस वक्त इस्तेमाल नहीं की जा रही और यहाँ से आगे धराली आपको सामने नजर आता है। धराली और मुखवा का रास्ता इसीलिए पूरी तरीके से बंद हो गया क्योंकि ये सड़क जो है वो टूट चुकी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो भागीरथी नदी है, सैलाब की वजह से अपना जो रास्ता है उसने थोड़ा सा वो भी बदला और ये सड़क को अपने साथ लेकर के चली है। हर्षिल में बड़ी तबाही हुई है। आर्मी बेस कैंप को नुकसान पहुंचा। 10 आर्मी के जवान जो थे वो अभी भी लापता हैं। स्नीफर डॉग्स तलाश कर रहे हैं। NDRF, SDRF और ITBP के जवान के साथ ही आर्मी की पूरी टीम लगी हुई उनको तलाश करने के लिए। इसके अलावा हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगभग सभी जो बाहर के यात्री थे, गंगोत्री, नेलोंग, भैरव घाटी, हर्षिल में फंसे हुए थे, उन लोगों को सबसे पहले हर्षिल के बेस कैंप लाया गया और यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए उन लोगों को एयरलिफ्ट किया गया और उसके बाद उन लोगों को मातली और दूसरे एयरपोर्ट पहुंचाया गया। आप देखिए जो तस्वीरें हैं कितना बयान करती हैं। सड़क के किनारे जो रेलिंग लगी होती है ये भी पूरी तरीके से टूट चुकी है। सोचिए सैलाब पूरी ऊपर तक आया था और मजबूत सड़क को, रेलिंग को, दुकानों को और जो यहाँ पे होटल्स बने हुए थे, इन सभी को अपने साथ लेकर और सबसे ज्यादा नुकसान आर्मी बेस कैंप को पहुंचा है। इसके अलावा जो सैलाब आया था उससे हर्षिल में एक झील भी बन गई है जो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तो हर्षिल में भी अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो लोग गायब हो गए उनकी तलाश चल रही है, लेकिन अपने पीछे जो क्लाउड बस्ट था उसने तबाही के, रोने के, दुख के जो निशान हैं, दर्द के निशान ये छोड़ गए। शायद इस जो तबाही हुई है इसको हर्षिल, धराली कभी नहीं भूलेंगे। करीब 70 साल पहले यहाँ पर इसी तरीके का एक क्लाउड बस्ट हुआ था, तब भी नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार नुकसान काफी ज्यादा है क्योंकि धराली पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। हर्षिल भी आधा नुकसान झेल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तक मदद पहुँचाने के लिए बीच में जो सड़कें थी वो पूरी तरीके से सैलाब, भागीरथी नदी अपने साथ बहा कर ले गई है। सड़कें बनाने में लंबा समय लगेगा, लेकिन अभी तक NDRF, SDRF यहाँ तक बाई रोड नहीं पहुँच पाए हैं क्योंकि गंगरानी का नहीं बन पाया और उसके आगे भी 3 जगह पूरी तरीके से सड़कें साफ हो चुकी है। तो सोचिए उस दिन मंगलवार को क्या खौफनाक मंजर रहा होगा जब जो फ्लैश फ्लड था वो धराली के अंदर आया, उसके बाद वहां से होता हुआ वो हर्षिल तक आया और हर्षिल में भी तबाही के निशान कितने ज्यादा। यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर धराली गांव है, लेकिन सोचिए जो तबाही थी वो कई किलोमीटर तक आगे हुई है और ये सड़क जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। शायद यहाँ पर जिंदगी को पटरी पर लौटने में काफी लंबा अरसा लगेगा। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया उनके जख्म कभी नहीं भर पाएंगे और शायद ये जो तबाही आई है इसको उत्तरकाशी और उत्तराखंड के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे।
बिल्कुल पुनीत दिखा रहे हैं बर्बादी के जो निशान है वो किस तरह से आगे बढ़ते हुए धराली से आगे बढ़े और 4 किलोमीटर के दायरे में हर्षिल है जहां से ये सूरत हाल दिखा रहे हैं इस वक्त। पुनीत इस एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कितना आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कई आप ही ने ही बात की थी, कई महाराष्ट्र के लोग थे जो हर्षिल से बचाए गए थे रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए। अभी जो रेस्क्यू चल रहा है इस इलाके में वो कहां तक पहुंचा है? देखिए हर्षिल में लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पूरे देश भर से जो घूमने के लिए लोग आते हैं, गंगोत्री दर्शन के लिए लोग आते हैं, वो लोग अलग अलग जगहों पर फंस गए थे, जिसमें नेलोंग हो गया, भैरव घाटी हो गई, गंगोत्री हो गई। उसके बाद अलावा हर्षिल एक बेहद खूबसूरत जगह है, ये पर्यटन स्थल है और गंगोत्री जाने के लिए रास्ते का एक अहम हिस्सा है। यहाँ पर ही जो है तमाम जो गेस्ट हाउस हैं वो बने हुए, लोग यहाँ पर रुकते हैं और यही वजह है कि महाराष्ट्र के जितने लोग आए थे वो लोग लापता हो गए थे। खुद महाराष्ट्र के आपदा मंत्री 4 दिन से कैंप किए हुए थे और फिलहाल खुशी की बात यह है कि एक भी महाराष्ट्र का यात्री लापता नहीं है, सभी लोग सुरक्षित हैं और उनको वापस कर दिया गया। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो लापता हैं दूसरे जगहों के, उनको भी तलाश किया जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि तबाही के निशान मैं आपको दिखाऊंगा। भागीरथी नदी जो कि यहाँ से गंगोत्री महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से गंगा का उद्गम स्थल है और वहां से होती हुई ये नदी आगे की तरफ आती है। लेकिन आगे पुनीत आप फ्रेश विजुअल्स दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधा हर्षिल से, और जो तबाही उस वक्त मची थी 5 अगस्त को, वो जो बर्बादी के निशान है वो देखे जा सकते हैं। पुनीत आप रिपोर्ट्स लगातार भेजते रहिए, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये तस्वीरें दिखाने के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH